बात अब करते हैं खबरों की तफसील से और सबसे पहले आपको देते हैं कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना अपडेट क्या है। झारखंड में कोरोना के 517 नए केस सामने आए हैं। तो 517 नए केस झारखंड में सामने आए हैं। राज्य में इसके साथ ही कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 26,938 पहुंच गई है। राज्य में 17,320 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में इलाज के दौरान 8 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 286 मरीजों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई है। 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 517 नए केस मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 27,000 के करीब पहुंच गई है। अगर बात करें तो कल पूर्वी सिंहभूम में अकेला ऐसा जिला रहा जहां 6 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है इलाज के दौरान। इसके साथ साथ रांची में 1 और बोकारो में 1 कोरोना पीड़ित की मौत हुई है और राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या है वह बढ़कर 286 हो गई है। अगर बात करें कि पिछले 24 घंटे में कितने मरीज ठीक हुए हैं तो कल की बात करें तो 754 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो थे वो ठीक होकर अपने अपने घर लौटे हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना को परास्त करने की जो संख्या है वह 17,320 के आसपास पहुंच गई है। लेकिन इसमें एक और भी बात है कि जो रिकवरी रेट है वो अपने राज्य में अभी भी कम है। अगर राष्ट्रीय दर देखें तो 74% के आसपास का रिकवरी रेट है, जबकि झारखंड में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के ठीक होने के बाद भी रिकवरी रेट 64% के आसपास का है। राज्य में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की मौत हो रही है उसके आंकड़े को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयत्नशील है और आज प्लाज्मा डोनेशन का एक कैंप रिम्स में लगाया जा रहा है। कैमरामैन केटी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के 4 जिले हैं। पलामू, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और रांची में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। यहां पर रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच की जा रही है। इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने अब हर जिले में मास टेस्टिंग अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके लिए जल्द ही जिलों की लिस्ट जारी की जाएगी। राज्य में 2 दिनों में 4 जिलों में अभियान चलाकर 32,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक इस अभियान से वैसे संक्रमित लोगों की पहचान कर आइसोलेट करने में मदद मिल रही है जो बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित हैं। टेस्टिंग हुआ उसमें मास रूप से हम लोग आइसोलेट किए पेशेंट को। अब जैसे रांची में जो हुआ वो 10,000 टेस्ट का, उसमें हम लोगों ने करीब 248 केसेस को उस दिन आइसोलेट किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो 248 जो हैं उसको हम लोग आइसोलेट कर दिए, तो ये जो वो दूसरे को इन्फेक्ट करते वो कम से कम नहीं कर पाएंगे जब आइसोलेशन के बाद। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है। तो एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की पहचान इस तरह से हो सकेगी। इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जेल मुख्यालय ने राज्य के हर जेल में तुलसी का पौधा लगाने का निर्देश दिया है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भी तुलसी के 4,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें 2,000 से ज्यादा तुलसी के पौधे लग भी चुके हैं। तुलसी का पौधा लगाने के पीछे मकसद ये है कि जेल में बंद कैदियों को हो रहे कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें तुलसी का काढ़ा दिया जाए। जेल परिसर में लगाए गए इस तुलसी के पौधों की देखभाल भी यहाँ के कैदी ही करेंगे। में देखा गया तुलसी की कमी होगी तो हम लोगों ने 4,000 पौधा लगाने के लिए निर्देश दिया गया उन्हें। अभी फिलहाल 2,000 पौधा तुलसी का पौधा हमारे होटवार जेल में लगाया गया है, जिसके पत्तों से हम लोग उन्हें काढ़ा बना के पिला रहे हैं, ग्लू मिलाकर। प्लानिंग किया है कि अगर हमारे तुलसी का पौधा और अच्छा हो जाता है, जो हमारे पुराने तुलसी पौधा सीडलिंग है उससे भी तुलसी पौधा बढ़ेगा, तो हम लोग ये प्लानिंग है कि उसमें 100 ग्राम का पाउच बना के हम लोग वहां से इसको सेल भी करेंगे, जिससे कुछ आमदनी भी होगी जेल की। और झारखंड में कोरोना एक ओर जहां तेजी से पांव पसार रहा है, वहीं अब डेंगू, चिकनगुनिया और सामान्य वायरल फ्लू के मरीज भी मिल रहे हैं। ऐसे में लगभग समान लक्षण लेकर डॉक्टरों के पास पहुंच रहे ऐसे मरीजों ने डॉक्टर्स की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि तीनों बीमारियों में एक जैसे ही लक्षण होते हैं। ऐसे में रिम्स के मेडिसिन विभाग के हेड ने कोरोना जांच का सुझाव दिया है। इधर रिम्स प्रबंधन भी डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज मिलने के बाद तैयारियां शुरू कर दी हैं। वायरल फीवर हो या कोरोना हो माने या फिर आपको डेंगू हो, अभी 3 डेंगू भी आएगा। अब माने 1-2 केस हमको कल मिला था जिसमें था, लेकिन रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन अब आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो तीनों का फीचर समझिए कि एक जैसा होगा। अब है कि आपको टाइम और देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है।
सब में टेस्ट कराना। डेंगू है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, ये सब खास करके बरसात के और बरसात के बाद वाले पीरियड में बढ़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ मरीज उस टाइप के आने शुरू हो गए हैं। तो आइसोलेशन वार्ड जो हमारा है वो हम लोग उसके लिए पहले से रेडी करके रखते थे इन मरीजों के लिए। तो ऐसा होगा तो फिर से हम लोग उसको देखेंगे। इधर जमशेदपुर के NH 33 स्थित कल्याण नगर में इन दिनों बारिश और नाली का पानी घरों में घुस रहा है। आए दिन बारिश होने की वजह से परेशानी और बढ़ रही है। मानगो नगर निगम के दावों की पोल तेज बारिश में खुल चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। मानगो के इस इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। जमशेदपुर शहर में बारिश होते ही स्वच्छता अभियान की पोल खुल जाती है और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। अभी मैं मानगो क्षेत्र में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पॉश इलाका है और किस तरह आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश में ही नाली जो है वो लबालब भर जाता है और गलियों में आप देख सकते हैं कि ये मेन गली है और किस तरह आप देख सकते हैं कि नदी के में तब्दील हो गया है। लोगों को काफ़ी आने जाने में परेशानी हो रही है और ये बारिश का पानी के साथ साथ ये नाली का भी पानी है। काफ़ी जो लोग हैं, हम लोगों से बात करेंगे, मगर आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जो लोग पैदल आना जाना कर रहे हैं, एक तरफ कोरोना बीमारी और दूसरी तरफ महामारी, कहीं ना कहीं ये नाली का पानी आने जाने में लोगों को कई बीमारियां भी हो सकती है। लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है, हम लोगों से भी बात करेंगे। हमेशा बारिश के समय यही नज़ारा होता है? जी जी, हर जहाँ ज़्यादा से भाई पानी गिरता है तो यहाँ पूरा नाला रोड भर जाता है और आदमी को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। साथ साथ कीड़ा भी, इसके साथ साथ छोटे छोटे कीड़े भी बहुत हैं और ये पानी एनी टाइम जाम रहता है, हफ्ता जाम रहता है और यहाँ कोई देखभाल करने वाला कई बार कंप्लेन किए, मंत्री लोग को भी किए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। देख लिए कैसे घर से निकलते हैं कि मैंने इतना गिंजन है आने जाने में। घर में हमेशा डर लगा हुआ रहता है कि सांप काट लेगा, कि बिच्छा काट लेगा, क्या दीवार नहीं रहता तो हम लोग इसी में हिल के जाते आते। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन की कब तक आंख खुलती है और कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो जमशेदपुर के लोगों को व्यवस्था दुरुस्त होने का इंतजार है। इधर देवघर को दुमका के रास्ते पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली NH 114A की हालत इन दिनों जर्जर है। आलम यह है कि जरमुंडी से लेकर जामा तक सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे मुसाफिरों को हादसे का डर सताता रहता है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम, दुमका के बासुकीनाथ से पश्चिम बंगाल की तारापीठ तक धार्मिक सर्किट योजना बनाने की योजना का हाल इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जर्जर NH का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंचम कुमार झा ने। हम लोग दुमका जिला का ये पुल तो तोड़वा देना चाहिए, हम लोग थोड़ा घूम के जाएंगे, बढ़िया है। बहुत डेंजरस है, कब गाड़ी पलटी मारेगा कहना मुश्किल है। जाके रोड को बंद कर दिया जाए प्रशासन की तरफ, क्यों चालू रखा वो बीच में गड्ढा है पुल। उपराजधानी दुमका की सड़कें इन दिनों बदहाल हैं। हम अभी आपको एक सड़क का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं। यह NH 114A है जो देवघर को दुमका से जोड़ती है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ और दुमका के बासुकीनाथ धार्मिक स्थल हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। इसको देखते हुए कुछ वर्ष पूर्व दुमका जिला प्रशासन ने एक धार्मिक सर्किट बनाने की बात कही थी, ताकि बैद्यनाथ बासुकीनाथ होते हुए तारापीठ तक जोड़ा जा सके। और यह वही सड़क है जो देवघर से तारापीठ तक जाती है, लेकिन सड़कों पर इन दिनों काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो आम लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल है। इस स्थिति में वाहन जो इस सड़कों से गुजरती है वह दुर्घटना के शिकार भी हो रही है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। इधर वैश्विक महामारी के दौर में कई लोगों के रोजगार छिन गए। इसका विपरीत असर कई क्षेत्रों पर पड़ा है। ज्यादातर यातायात के साधन बंद हैं, होटल व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकार से मिलने वाली मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। मजबूरन लोग नदी से बालू ढोने को मजबूर हैं। गोड्डा के ऐसे ही कुछ लोगों ने न्यूज़ 18 के जरिए मदद की गुहार लगाई है। नहीं मिलता है, मिलेगा तब ना भैया, क्या करेंगे भैया, पेट के लिए कुछ करना होगा ना भैया। मनरेगा वगैरह का काम नहीं भैया, कुछ नहीं मिलता है, तो इसी से काम चल जाता है। इसी से काम चल जाता है। अच्छा। मिलेगा तुरंत आएगा, वही 15-20 दिन में, लेकिन अभी तक आया नहीं। ऊपर से जो है सो किस्ती वाला परेशान करता है, इसके चलते मजबूरी में हम लोग को बालू और कुछ करना पड़ता है।
पैसेंजर तो जब तक बस नहीं चलेगी तो पैसेंजर मिलेगा नहीं। और राज्य में प्रवासी मजदूरों के रोजगार का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। कई जिलों से मजदूरों के महानगरों की ओर पलायन करने की खबर आने के बाद इस पर सियासत अब गर्म होती दिख रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान राज्य भर के लाखों मजदूरों ने महानगरों से अपने घरों की ओर वापसी की थी। राज्य सरकार ने मजदूरों को अपने ही घर में रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा कर कई योजनाओं की शुरुआत भी की, जैसे अकुशल मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल विकास योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। लेकिन इन योजनाओं का अब तक घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को लाभ नहीं मिला है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। सत्ताधारी जेएमएम की माने तो पहली बार किसी सरकार ने राज्य भर के मजदूरों का डेटाबेस तैयार कर दूसरे राज्यों में रोजगार को लेकर एमओयू किया है, तो बीजेपी सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। तो ये सरकार धरातल पर काम करने वाली सरकार है। हमने प्रवासी मजदूरों को बुलाया, ससम्मान बुलाया, हवाई जहाज से बुलाया। अब जब बात है कुछ लोग रोजगार के खोज में जा रहे हैं, ये पहली सरकार है जिसने एक डाटाबेस तैयार करके और एक एमओयू करके दूसरे प्रदेशों में भेजने का काम किया और उनकी सतत निगरानी करते रहती है सरकार। अपनी जान को हथेली में लेकर अपने प्रदेश आए और फिर बाहर जाने के लिए बाध्य हुए, ये दर्शाता है कि सरकार की सारी योजनाएं केवल घोषणा में है, जमीन पर नहीं है। आज मजदूर अपने परिवार का लालन पोषण के लिए, अपनी जीविका के लिए लाचार और मजबूर होके फिर से इस महामारी में, कोरोना के समय में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने बीबी बच्चा बाल परिवार के लिए फिर से पलायन कर रहे हैं। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो सियासी दल हो सकता है कि इस मामले को लेकर सियासत कर रहे हों, लेकिन सरकार को गंभीरता से इसको लेकर सोचने की जरूरत है। बहरहाल गुमला की खबर की बात करते हैं। गुमला के जारी प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों की उपस्थिति से ग्रामीणों में भय का माहौल है। दरअसल झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ से हाथियों का झुंड आए दिन इस इलाके में आता रहता है, जिससे ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम उन इलाकों में पहुंचकर हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर पहुंचाने में लगी है, लेकिन हाथियों को लेकर अब भी ग्रामीणों में दहशत है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, गुमला में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। और गढ़वा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित शिवपुरी मोहल्ले के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने दान पेटी तोड़कर उसमें से चढ़ावे की राशि और सीसीटीवी भी चुरा लिया और दान पेटी के टूटे हिस्से को मंदिर के बाहर फेंक दिया। हालांकि कैमरे चुराने से पहले चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजधानी रांची के तीज बाजार पर बारिश का असर दिख रहा है। गुरुवार को लगातार बारिश की वजह से लोग खरीदारी के लिए नहीं निकल पाए, लिहाजा आज हल्की बारिश के बीच ही बाजारों में भीड़ देखी गई। तीज का बाजार सजा हुआ है, जिसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। तीज को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में हालांकि कल से ही रौनक है, लेकिन खराब मौसम के कारण और लगातार हो रही बारिश के कारण कल बाजारों में भीड़ कम रही और आज सुबह से ही बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। हम इस समय खड़े हैं रांची के पिस्का मोड़ में। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। आप यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुँची हैं? हाँ, हम तो यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुँचे क्योंकि तीज का त्यौहार है, सभी सुहागन करते हैं। और कल तो मौसम इतना खराब था कि लोगों बाहर तो नहीं निकल पाए और आज सब किन रहे, खरीद रहे। भीड़ भड़ाका भी बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 को लेकर बहुत कुछ सावधानी भी बरत रहे हैं। आ भी रहे और नहीं भी आ रहे। बहुत को अपने हस्बैंड को भेज रहे हैं, बहुत कोई खुद से भी आ रहे हैं लेने के लिए, और हम भी आए हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। तो भाई तो आप आए हैं, घर में भाभी जी कहाँ हैं? घर में है, अभी इसे आ गए हम लोग, हम ही एक्स्ट्रा में। क्या क्या खरीदारी की आपने? जी, जितना पूजा की सामग्री है सब ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप खरीदारी करने के लिए पहुँचे, क्या क्या खरीदा आपने? बस पर दोना सब खरीद रहे हैं, हम तो प्रसादी सब। कैसी बिक्री चल रही है? तीज की बिक्री कैसी चल रही है? आज कम बेसी ठीक है, कल तो गम में नहीं था। तो बाजार पर जो है बारिश का असर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल का भी बाजार है
और साथ में जो तीज की जो पूजा की सामग्री होती है वो तमाम चीज़ें इस समय बाजार में उपलब्ध है। फूल है यहाँ पर, ये कौन सा फूल है ये रजनीगंधा है। रजनीगंधा बिक्री कैसी चल रही है? एक भी हम लोग का बाजार अबर नहीं हुआ है, पूरा हम लोग का माल पूरा बचा हुआ है। कल एक भी बारिश एक भी नहीं छोड़ा था हम लोग। तो बाजार पर जो है बारिश का असर है, बिक्री नहीं हो पा रही है। मैडम क्या खरीदने के लिए पहुँचे हैं आप? तीज का बाजार है, क्या खरीदने पहुँचे हैं? फूल लेने आए हैं, बेलपत्र लिए हुए हैं और पूजन का सामग्री। तो कल जो बारिश की वजह से खरीदारी अधूरी रह गई थी, आज पूरी होती नजर आ रही है। कैमरामैन नलिन के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो तीज के बाजार में आज लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही है, लेकिन अभी भी उतनी तादाद नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे गुमला की खबर की बात, जहां रायडीह के माझा टोली में एनएच के किनारे लाखों की लागत से पर्यटन विभाग का भव्य भवन बनाया गया था ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन भवन बने 5 साल हो गए, अब तक ये चालू नहीं हुआ, जिससे भवन खंडहर बनता जा रहा है। जायजा लिया है संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा बनाती दी जाती है, लेकिन उन योजनाओं का सही रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण योजनाएं पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अभी हम जिस बिल्डिंग के पास मौजूद हैं, ये बिल्डिंग पर्यटन विभाग का बिल्डिंग है और लगभग 5 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग पूरी तरह से झूठ झाड़ियों के बीच पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और इस बिल्डिंग का अभी तक उपयोग शुरू नहीं किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा बनाए गए इस बिल्डिंग का उपयोग करने के पीछे ये मकसद था कि ये जो पर्यटक जो आएंगे उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था होगी। लेकिन बिल्डिंग की स्थिति को देखकर आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग को लेकर प्रशासन और सरकार कितना गंभीर है। ऐसे में करोड़ों की लागत से बनाया गया बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला